दिल्ली में हुए धमाके के बाद राजधानी में अलर्ट है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने भी वेरिफिकेशन ड्राइव अभियान चलाया। इसके तहत 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये केस उन लोगों पर लगाए गए हैं जिन्होंने जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। और अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वारदात के पीछे छुपी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें भी खुलती जा रही हैं। और अब इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में इतिहास का सबसे बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव भी शुरू कर दिया है। लेकिन आखिर ये वेरिफिकेशन ड्राइव होता क्या है? दरअसल वेरिफिकेशन ड्राइव एक सुरक्षा अभियान है जिसमें किसी इलाके में रह रहे लोगों की पहचान की जाती है। लोगों की पहचान, दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच होती है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ जिले में 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस उन लोगों पर लगाए गए हैं जिन्होंने जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन को पूरा नहीं किया। दरअसल डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने धमाके के बाद छापेमारी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जांच के दौरान ये सामने आया कि कई जगह बिना किसी रिकॉर्ड के लोगों को ठहराया जा रहा था और इसी लापरवाही ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ड्राइव को और विस्तार देने का फैसला किया है। पुलिस टीमें लगातार घर घर, लॉन्च और संवेदनशील इलाकों में जांच कर रही हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केसों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह छात्र आतंकी डॉक्टर उमर का करीबी है। फिलहाल पकड़े गए छात्र से पूछताछ चल रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है। दरअसल यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र को सहारनपुर से हिरासत में लिया है। ये एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र है। एटीएस के कब्जे में उमर का करीबी छात्र की पहचान अहमद राजा के रूप में बताई जा रही है। अहमद राजा एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र है। आतंकी उमर का करीबी है अहमद राजा। एटीएस की टीम ने देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला पठानपुरा में छापेमारी कर इस छात्र को पकड़ा था, जिसे अब दिल्ली लाया जा चुका है। पुलिस को शक है कि उमर नबी के नेटवर्क में राजा की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। जांच अधिकारियों के मुताबिक अहमद राजा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। शक ये भी है कि वो डॉक्टर उमर नबी के साथ बैठकों में मौजूद रहा था। राजा को हिरासत में लेने के बाद अब एटीएस ने सहारनपुर मंडल के कई और संदिग्ध लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इसमें आतंकवादी डॉक्टर अहमद सईद पर हमला कर दिया गया। गुजरात एटीएस ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को यहां गिरफ्तार करके और जेल भेजा था। ये बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल आतंकवादी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
गुजरात के साबरमती जेल से मारपीट का नया मामला सामने आया है, जहां रिसिन जहर से लोगों को मारने की साजिश रचने के आरोप में बंद आतंकी डॉक्टर अहमद पर जेल में हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद अन्य कैदियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। हमले के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आतंकी अहमद की जान बचाई। मारपीट की सूचना मिलते ही सेल के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत अंदर पहुंचे और डॉक्टर अहमद को कैदियों की चुंगल से बाहर निकाला और बाद में इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, अहमदाबाद जेल में लाया गया था। उनके साथ जेल में रहे हुए पुराने 3 जो कच्चे काम के कैदी है, उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और मारपीट में जो अहमद मोइनुद्दीन अब्दुल जिलानी करके हैं, उसके आंख के हिस्से में मारामारी लगी हुई है और उसके लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामला दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन हाल पुलिस कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गुजरात एटीएस की टीम भी साबरमती जेल पहुंची और हमले की वजह की जांच शुरू कर दी। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कैदियों ने आतंकी पर हमला क्यों किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में हुए धमाके के बाद राजधानी में अलर्ट है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने भी वेरिफिकेशन ड्राइव अभियान चलाया। इसके तहत 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये केस उन लोगों पर लगाए गए हैं जिन्होंने जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। और अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वारदात के पीछे छुपी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें भी खुलती जा रही हैं। और अब इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में इतिहास का सबसे बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव भी शुरू कर दिया है। लेकिन आखिर ये वेरिफिकेशन ड्राइव होता क्या है? दरअसल वेरिफिकेशन ड्राइव एक सुरक्षा अभियान है जिसमें किसी इलाके में रह रहे लोगों की पहचान की जाती है। लोगों की पहचान, दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच होती है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ जिले में 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस उन लोगों पर लगाए गए हैं जिन्होंने जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन को पूरा नहीं किया। दरअसल डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने धमाके के बाद छापेमारी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जांच के दौरान ये सामने आया कि कई जगह बिना किसी रिकॉर्ड के लोगों को ठहराया जा रहा था और इसी लापरवाही ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ड्राइव को और विस्तार देने का फैसला किया है। पुलिस टीमें लगातार घर घर, लॉन्च और संवेदनशील इलाकों में जांच कर रही हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केसों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह छात्र आतंकी डॉक्टर उमर का करीबी है। फिलहाल पकड़े गए छात्र से पूछताछ चल रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है। दरअसल यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र को सहारनपुर से हिरासत में लिया है। ये एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र है। एटीएस के कब्जे में उमर का करीबी छात्र की पहचान अहमद राजा के रूप में बताई जा रही है। अहमद राजा एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र है। आतंकी उमर का करीबी है अहमद राजा। एटीएस की टीम ने देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला पठानपुरा में छापेमारी कर इस छात्र को पकड़ा था, जिसे अब दिल्ली लाया जा चुका है। पुलिस को शक है कि उमर नबी के नेटवर्क में राजा की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। जांच अधिकारियों के मुताबिक
अहमद राजा अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। शक ये भी है कि वो डॉक्टर उमर नबी के साथ बैठकों में मौजूद रहा था। राजा को हिरासत में लेने के बाद अब एटीएस ने सहारनपुर मंडल के कई और संदिग्ध लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इसमें आतंकवादी डॉक्टर अहमद सईद पर हमला कर दिया गया। गुजरात एटीएस ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को यहां गिरफ्तार करके और जेल भेजा था। ये बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल आतंकवादी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के साबरमती जेल से मारपीट का नया मामला सामने आया है, जहां रिसीन जहर से लोगों को मारने की साजिश रचने के आरोप में बंद आतंकी डॉक्टर अहमद पर जेल में हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद अन्य कैदियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। हमले के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आतंकी अहमद की जान बचाई। मारपीट की सूचना मिलते ही सेल के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत अंदर पहुंचे और डॉक्टर अहमद को कैदियों की चुंगल से बाहर निकाला और बाद में इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, अहमदाबाद जेल में लाया गया था। उनके साथ जेल में रहे हुए पुराने 3 जो कच्चे काम के कैदी है, उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और मारपीट में जो अहमद मोइनुद्दीन अब्दुल जिलानी करके हैं, उसके आंख के हिस्से में मारामारी लगी हुई है और उसके लिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामला दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन हाल पुलिस कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गुजरात एटीएस की टीम भी साबरमती जेल पहुंची और हमले की वजह की जांच शुरू कर दी। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कैदियों ने आतंकी पर हमला क्यों किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।